तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो मैथमेटिक्स के बारे में है। यूनिट 1 है 9th क्लास का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 9 इसका पढ़ेंगे। यूनिट 1 मतलब चैप्टर 1 है ये 9th क्लास का, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 करनी है। आज की वीडियो में हमने कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी है। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जो है उसको भी लाजमी प्रेस कर दें। तो एक्सरसाइज नंबर 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या है? वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब वो कुछ हमको मैट्रिसेस दे रहा है और बता रहा है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मतलब कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर तो आप लोगों को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो इससे मेरी जो पहली यूनिट है उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली प्रोसीजर बताया हुआ है कि कैसे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं और क्या कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है। तो इसका जो है नंबर 1 में देखें, उसने मैट्रिक्स ये वाला दिया है, इसके अलावा उसने दूसरा मैट्रिक्स ये वाला दिया है, ए और बी मैट्रिक्स दो दिए हैं। अब जो है हमने क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर के लिए देखें, सबसे पहले जो है इसका 2/2 ऑर्डर है पहले वाले मैट्रिक्स का, और दूसरे वाले का जो है हमारे पास 2/1 ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं? फर्स्ट जो होता है ये नंबर ऑफ रोज होती हैं, ये जो लिखा हुआ है m नंबर ऑफ रोज, और ये जो होता है n, ये नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, ठीक है। इसमें देखें रोज 1 और 2 रोज हैं और 1 और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसमें देखें 1 और 2 रोज हैं और एक इसके अंदर कॉलम है, इसलिए इसका 2 है, इसका 2 है और इसका 2 1 है। अब हमने क्या देखना है? ये वाला देखना है हमने, ठीक है। जो पहला मैट्रिक्स होगा हमारा उसके जो n है वो हमने देखना है, और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसका m देखना है। मतलब इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो देखने हैं और इसकी नंबर ऑफ रोज हैं वो देखनी है। अगर ये दोनों मैच कर रही हो, सेम हो, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना नहीं। तो अब इन दोनों को देखें तो इन दोनों की जो है सेम है, इसलिए ये क्या है, दोनों मैट्रिक्स जो आपस में कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लियर? तो इसके बाद नंबर 2 जो है वो देखें तो उसमें मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इनका क्या करना है, हमने ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने पहले वाले का क्या है, पहले वाले का 2/2 है, दूसरे वाले का क्या है, दूसरे का भी 2/2 है। तो अब ये देखें पहले वाले के कॉलम्स दूसरे वाले की रो से मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स भी क्या हैं, कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब तीसरा पार्ट इसका देखें तो इसमें मैट्रिक्स जो उसने ए दिया हुआ है वो देखें ये वाला, और जो मैट्रिक्स बी दिया हुआ है वो ये वाला। अब इनका ऑर्डर निकालें तो पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास आता है 2/1 और दूसरे का आता है हमारे पास 2/2। तो अब इसमें देखें जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में कंफर्टेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, नंबर 4 जो है, ये एक पहला मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है, ये उसने दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो अब इन दोनों का ऑर्डर देखना है। पहले वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, 3/2 है, ठीक है। इसमें 3 जो है वो रोज हैं और 2 जो है कॉलम्स हैं। दूसरे वाले का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2/3 है, 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब देखें दोनों का जो है वो लास्ट वाले, इसका जो पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज आपस में मैच कर रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। अब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास वो देखें, जो पार्ट 5 में है, ये उसने पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये उसने दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखें तो इसका ऑर्डर निकालना है। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है हमारे पास वो क्या आता है, वो आता है 2/3, दूसरे का हमारे पास क्या आता है 3/2, ठीक है। तो इसमें देखें पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज आपस में मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का, उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है इफ़ a इज इक्वल टू 3 0 -1 2 और b इज इक्वल टू 6 5, ये दो मैट्रिक्स उसने दे दी हैं a और b। कह रहा है कि देन फाइंड नंबर 1 में a b, नंबर 2 में b a, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि a b मल्टीप्लाई करने, मतलब a को पहले रखना है और b को बाद में, और दूसरे में कह रहा है कि b a, मतलब b को पहले रखना है और a को बाद में रखना, मल्टीप्लाई करना है इफ़ पॉसिबल। पहले हमने इनका ऑर्डर भी देखना है। क्लियर? तो सबसे पहले पार्ट 1 कर लेते हैं। इसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू, पहले मैं ए को लिखूंगा, ठीक है, और फिर मैं बी को लिखूंगा। अब इन दोनों का क्या करूंगा, मैं ऑर्डर चेक करूंगा। तो ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास क्या है, इक्वल्स टू 2/2। ऑर्डर ऑफ बी मैं देखूंगा वो मेरे पास क्या आएगा,
वो आएगा 2/1। ठीक है, अब देखें ये दोनों आपस में मैच कर रही हैं, ए की जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और बी के नंबर ऑफ रोज आपस में मैच कर रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे ही ये दोनों मैच नहीं कर रही होंगी तो आपने यहाँ पे ही अपना जो है वो आंसर जो है वो ख़त्म करके कह देना है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को मजीद आगे सॉल्व करेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये फर्स्ट रो पकड़ूंगा मैं और फर्स्ट कॉलम पकड़ूंगा मैं। ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन करनी तो अब आ गई होगी, मैंने प्रीवियस यूनिट में ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस का साइन दूंगा, 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, पहले वाले जो हमारे पास एंट्री है ये 3 को पहले वाली एंट्री से, फिर ये 0 है नेक्स्ट एंट्री से। ठीक है, सेकंड एंट्री। अब ये खत्म हो गया, अब सेकंड रो पकड़ूंगा और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा -1 इंटू 6, और इसी तरह जो है मेरे पास 2 इंटू प्लस करूंगा 2 इंटू 5। क्लियर, पहली एंट्री को पहली से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन दिया, दूसरी एंट्री को दूसरी से मल्टीप्लाई किया। अब तो मेरे पास जो है वो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 6 इंटू 3 मेरे पास क्या हो गया 18, प्लस 0 मल्टीप्लाई 5 करूंगा तो 0, -1 इंटू 6 करूंगा तो -6, प्लस 5 2 ज़ार 10, तो ये मेरे पास आ गया। क्लियर, मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता है। ठीक है, अगर आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना आता तो काइंडली मेरी जो प्रीवियस यूनिट है, जो प्रीवियस मेरा लेक्चर है वो आप लाजमी जाके देखें तो आप लोगों को समझ आएगी। तो अब जो है इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 18 प्लस 0 करूँगा तो 18, और -6 प्लस 10 करूँगा तो 4, और ये क्या इसका आंसर है। क्लियर, अब पार्ट जो है नंबर सेकंड वो देख लेते हैं। इसमें बी ए आपने करना है, तो बी ए इज इक्वल टू, पहले मैं बी को लिखूंगा 6 और 5, फिर मल्टीप्लाई ए लिखूंगा 3 0 -1 और 2। अब इन दोनों का ऑर्डर चेक करूंगा, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो मेरे पास क्या है, वो है 2/1। ठीक है, इसमें जो 2 है नंबर ऑफ रोज है और 1 नंबर ऑफ कॉलम है। इसी तरह ही जो ऑर्डर ऑफ ए है वो चेक करूंगा, वो क्या है 2/2। ठीक है, अब देखें तो ये दोनों मतलब जो बी है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। ठीक है, दोनों मैच नहीं कर रही, तो इसका क्या मतलब है कि ये कंफर्टेबल ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा क्या है आंसर आ जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने देखना है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब वो कुछ बता रहे हैं हमको मैट्रिसेस और कह रहा है कि इनके प्रोडक्ट्स बताओ। अब नंबर 1 में क्या है, ये उसने मैट्रिक्स दिया 1 2 और एक और मैट्रिक्स दिया है 4 0। इन दोनों को क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ ए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो पहला मैट्रिक्स है ना जो लेफ्ट साइड पे, ये ए है और ये वाला बी है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो मेरे पास क्या है 1/2। एक उसमें जो है नंबर ऑफ रो है और 2 जो है उसमें नंबर ऑफ कॉलम है। इसी तरह जो ऑर्डर ऑफ बी है वो क्या है मेरे पास 2/1। तो ये दोनों आपस में मैच कर रही हैं ए और बी की। ठीक है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लियर, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ठीक है 1 इंटू 4 करेंगे, प्लस का साइन देंगे, 2 इंटू 0 करेंगे, क्योंकि इसमें देखें इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई होकर बस आंसर आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास 4 मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो 4, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 करूँगा तो 0। मज़ीद सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 0 करूँगा तो मेरे पास सिर्फ 4 आ जाएगा। ये इसका क्या है आंसर है। क्लियर, अब पार्ट सेकंड देखें क्वेश्चन नंबर 3 का। उसमें वो 2 मैट्रिक्स दे रहा है, एक 1 2, एक मैट्रिक्स 5 -4। अब ऑर्डर निकालेंगे पहले का, तो पहले का ऑर्डर जो है मेरे पास निकला 1/2। दूसरे का ऑर्डर निकालेंगे, वो ऑर्डर निकला मेरे पास 2/1। तो ये देखें दोनों आपस में 2 2 मैच कर रहे हैं। ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल्स टू किसकी हैं, नंबर ऑफ रोज किसकी, बी के रोज के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि दोनों कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 1 ज़ार 5 -8 अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्लस -8 अंदर आ जाएगा। ठीक है, इधर प्लस का साइन और ये 4 2 और 8 और माइनस का साइन क्योंकि -4 है। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -3। ठीक है, -3 कैसे आया, ये 5 है और ये जब -8 ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये -8 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो -8 प्लस 5 करूंगा तो -3 मेरे पास जो है वो आंसर आता है। अब इसके बाद जो पार्ट 3 है वो देखें, इसमें पहला मैट्रिक्स -3 0, दूसरा मैट्रिक्स 4 0 है। ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर जो ऑफ ए जो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, वो है 1/2, और इसमें जो ऑर्डर ऑफ बी सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है हमारे पास 2/1। तो देखें ये दोनों आपस में मैच कर रही हैं, मतलब
जो मैट्रिक्स ए है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और जो मैट्रिक्स बी है उसके नंबर ऑफ़ रोज़ आपस में मैच कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वही कर लेते हैं, उसमें एक ही रो एक कॉलम है, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0। मजीद सॉल्व कर लेंगे तो ये पहला हो जाएगा -12 प्लस 0, ठीक है। तो -12 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद नंबर 4 इसका पार्ट जो है वो देख लेते हैं। इसमें पहला मैट्रिक्स 6 0 है, दूसरा मैट्रिक्स 4 0 है। तो पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो मेरे पास है 1/2, दूसरे का जो मेरे पास ऑर्डर है वो है 2/1, ठीक है। तो अब देखें ऑर्डर मैट्रिक्स जो है ए उसका नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू किसके हैं, रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के, ठीक है। तो इसलिए जो दोनों आपस में क्या है, कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो वही सेम करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0। तो आगे करूँगा तो 6 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, 24 प्लस 0। तो ये इसको मजीद सॉल्व करूँगा तो 24 ही आ जाएगा आंसर इसका। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट देखें तो पार्ट नंबर 5 जो है उसमें उसने हमको ये पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अभी ऑर्डर निकालना है पहले मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का वो कितनी है, 3, उसमें नंबर ऑफ रो है और 2 कॉलम है, तो 3/2। और बी का जो निकालेंगे ऑर्डर तो वो कितना है, 2/2। तो देखें ये दोनों आपस में मैच कर रही हैं, मतलब जो पहला मैट्रिक्स है हमारा उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो से मैच कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करूँगा तो 1 × 4, ठीक है, पहली एंट्री को पहली एंट्री से, प्लस का साइन 2 × 0। अब क्या करूँगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम करूँगा तो 1 × 5 प्लस 2 × -4। अब क्या करूँगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करूँगा तो सेकंड रो में लिखूँगा -3 × 4 प्लस 0 × 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम लिखूँगा -3 × 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4। अब थर्ड रो पकड़ूंगा और फर्स्ट कॉलम पकड़ूंगा तो 6 × 4 प्लस -1 × 0। अब थर्ड रो पकड़ूंगा और सेकंड कॉलम पकड़ूंगा 6 × 5 प्लस -1 × -4। ये मैंने कर दिया, ठीक है। आप लोगों को मल्टीप्लाई करना तो आई होप के जो है वो आता होगा, अगर नहीं आता तो आपने ऐसे करना है, ठीक है। पहली रो पकड़नी है, पहला कॉलम पकड़ना है, इधर लिख देना है। ये क्या प्लेस होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की प्लेस होती है। ये जो होती है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की प्लेस होती है। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके इधर लिखने। ये सेकंड रो में आती है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में इसकी स्पेस है, ठीक है। तो इसमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। इसमें सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। इसमें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, इसमें थर्ड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। अब इनको मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास इज इक्वल टू किसके आ जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 करूंगा तो 4 प्लस 0 हो जाएगा। 0 कहाँ से आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 किया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो है वो 5 - 8 हो जाएगा। -8 कैसे आया, 4 2 8 होता है लेकिन वो -4 है इसलिए -8 मैंने लिख दिया डायरेक्टली। आगे देखें तो -12 प्लस 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो -15 प्लस 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 24 प्लस 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो 30 प्लस 4 हो जाएगा। अब इसमें +4 कैसे आया, ये देखिए -4 -1 से जब मल्टीप्लाई होगा दोनों माइनस हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, इसलिए +4 आया हुआ है। इसको मजीद सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 4 + 0 4, 5 - 8 -3, -12 + 0 -12, -15 + 0 -15, 24 + 0 24, 30 + 4 तो 34। ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। अब जो है हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब वो कुछ मैट्रिसेस दे रहे हैं और उनको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं हमको। इसमें जो पहला उसने मैट्रिक्स दिए हुए हमको मैट्रिसेस दिए हुए, उसमें ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। अब आपने क्या करना है, वही ऑर्डर ऑफ ए निकालना है, पहले का ऑर्डर निकालना है, वो क्या है 3/2। दूसरे का ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ बी जो उसको बोलेंगे वो है 2/2। अब ये दोनों देखें तो मैच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लाई करेंगे, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पकड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे, ठीक है। पहला मैट्रिक्स की सेकंड रो पकड़ेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका सेकंड रो और सेकंड कॉलम तो 1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0। अब थर्ड रो पकड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब सेकंड कॉलम तो 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 0 हो गया। क्लियर। अब इसको जो है वो मजीद सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 9, ठीक है। 9 कहाँ से आया,
ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करूँगा तो 9, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा तो 4, तो 4 + 9। अब इस तरह इसको करूँगा, -2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0, तो -2 + 0, नीचे आ जाएँ 2 + 3, आगे -1 + 0, आगे 0 -6, आगे 0 + 0 0 0, -2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 ही होता है, सारे 0 0। मज़ीद सॉल्व करूँगा तो 4 + 9 मेरे पास 13, -2 2 + 3 5, -1 -6 और ये 0 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या है, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 का। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें वो कह रहा है, इसने ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये वाला मैट्रिक्स है और ये वाला मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर निकालें। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है मेरे पास क्या आएगा, इसमें जो है 2 नंबर ऑफ रोज है और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। और जो ऑर्डर ऑफ बी है मेरे पास वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये देखें ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या आपस में कंफर्टेबल है मल्टीप्लाई। तो अब देखें इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, पहली एंट्री 1 × 1 प्लस का साइन, सेकंड 2 × 3 प्लस का साइन, थर्ड 3 × -1। अब इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 × 2 हमारे पास आ जाएगा, प्लस 2 × 4 आ जाएगा, प्लस 3 × 1 आ जाएगा। आप सेकंड रो पकड़ेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की और फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे सेकंड मैट्रिक्स का, तो 4 × 1 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × -1 हो जाएगा। इस तरह सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 4 × 2 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अभी इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, पहला आ जाएगा 1 और दूसरा आ जाएगा प्लस 2 × 3 करेंगे तो 6, प्लस 3 × -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसी तरह इधर 2 प्लस 8 प्लस 3 आ जाएगा। नीचे मेरे पास 4 प्लस 15 प्लस -6 आ जाएगा। आगे देखें तो 8 प्लस 20 प्लस 6 आ गया मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ ना। ये 1 × 1 1 आ गया, प्लस का साइन दिया, 2 × 3 6 आ गया, प्लस का साइन दिया, 3 × -1 -3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह इन सबको मैंने किया, ये लिख दिया मैंने आगे। अब आगे देखें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मैं इन सबको मैं ऐड करने लगा हूँ, 1 + 6 और ये -3 कितना हो जाएगा, ये 6 + 1 7 और ये -3 करेंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा, वो इधर लिख दूंगा। इस तरह इसको करूँगा, 2 + 8 10 प्लस 3 करूँगा तो 13। इस तरह नीचे 4 + 15 -6 तो 13 आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। इस तरह 8 + 20 प्लस 6 करूँगा तो 34 आ गया मेरे पास। ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर। अब जो है वो नेक्स्ट चलते हैं, पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास है उसमें वो मैट्रिक्स दे रहा है, ये ए मैट्रिक्स दे रहा है और ये बी दे रहा है। अब हमने क्या करना है, इनका ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास क्या आ जाएगा, वो है 3/2, मतलब 3 नंबर ऑफ रोज है और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और जो ऑर्डर ऑफ बी है मेरे पास वो क्या है, मेरे पास 2/3 है। नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। तो ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वही करूँगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पकड़ूंगा तो 1 × 1 प्लस 2 × 4। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पकड़ूंगा तो 1 × 2 प्लस 2 × 5। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पकड़ूंगा तो 1 × 3 प्लस 2 × 6 हो जाएगा। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पकड़ूंगा तो मेरे पास 3 × 1 प्लस 4 × 4 हो जाएगा। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम पकड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 × 2 प्लस 4 × 5। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम पकड़ूंगा तो मेरे पास 3 × 3 प्लस 4 × 6 हो जाएगा। अब मैंने पहले मैट्रिक्स की तीसरी रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का पहले कॉलम से स्टार्ट करना है मैंने। तो ये हो जाएगा -1 × 1 प्लस 1 × 4। अब सेकंड कॉलम के साथ तो -1 × 2 प्लस 1 × 5। थर्ड कॉलम के साथ तो -1 × 3 प्लस 1 × 6 हो जाएगा। अब क्या करूँगा, इन सबको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 × 1 1 प्लस 8, ठीक है। 8 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये देखें 4 2s are 8, तो 1 + 8 में डायरेक्टली मैंने लिख दिया। नेक्स्ट जो हो गया 2 + 10। नेक्स्ट देखें तो मेरे पास 3 + 12, नीचे आ जाएं तो 3 + 16, आगे 6 + 20, आगे 9 + 24, ठीक है। इसको कर रहा हूँ, ये देखें 3 × 1 किया तो 3 आ गया, प्लस का साइन, और ये 4 × 4 16। ये सेकंड कॉलम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, और ये थर्ड कॉलम है। इस तरह नीचे आ जाए मेरे पास -1 + 4 और -2 + 5 और -3 + 6 आ जाएगा। मज़ीद सॉल्व करूँगा तो 8 + 1 9, 2 + 10 12, 3 + 12 15, 3 + 16 19, 6 + 20 26, 9 + 24 33,
-1 + 4 3, -2 + 5 3, -3 + 6 3 आ गया। ये इसका क्या है आंसर है। क्लियर। तो बस आपको मल्टीप्लिकेशन करनी जो है वो आनी चाहिए। अब इसके बाद ये देखिए, अगर इधर एक और कॉलम होता 4 1, तो ये इधर एक फोर्थ कॉलम। इसके इस वाला जो सेकंड मैट्रिक्स होता है ना, इसके जितने भी कॉलम्स होते हैं ना हमारे पास, ये जो रिजल्टेंट बनता है ना, इसमें इतने ही कॉलम आते हैं। ठीक है। और इसकी जितनी रोज़ होती हैं हमारे पास इधर इतनी ही रोज़ बनती हैं। बस ये याद रखना है आपने। अब जो है पार्ट 4 देखें तो इसमें ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। अब इसका ऑर्डर देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स का वो हमारे पास है 2/2। बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो देख लेते हैं, वो हमारे पास है 2/2। ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या है, कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। क्लियर हो गया। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये फर्स्ट रो पकड़ूंगा, फर्स्ट कॉलम पकड़ूंगा तो 8 × 2, प्लस का साइन दूंगा, 5 × -4 करूंगा। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम तो 8 × -5/2 करूंगा, प्लस का साइन दूंगा, 5 × 4 करूंगा। अब नेक्स्ट रो पकड़ूंगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 6 × 2 प्लस 4 × -4। इस तरह अब नेक्स्ट जो है कॉलम पकड़ूंगा तो मेरे पास 6 × -5/2 प्लस 4 × 4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसको मैं मज़ीद सॉल्व कर रहा हूँ तो 8 2 6, सॉरी 8 2 16 -20 हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। अब ये प्लस की जगह मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये देखिए 5 को -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -20 आएगा। ये -20 इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने -20 डायरेक्ट बाय लिख दिया। अब आगे देखें तो -20 + 20 आया मेरे पास। ये -20 कहाँ से आया, ये देखें ये 2 है नीचे और ये 8 है। ठीक है। ये 2 इस 8 से कट के कितना आ गया 4 + 4। ठीक है। ये +4 और ये -5 आपस में मल्टीप्लाई कर आ जाएंगे, -20 आ जाएगा आंसर। प्लस का साइन और ये ऑलरेडी 5 4 20 होता है। नीचे आ जाए 6 2 12 आ जाएगा और -16 आ जाएगा। माइनस क्यों आया, ये देखें 4 × -4 तो -16 आ गया। इस तरह ये देखें ये 2 इस 6 से कट के 3 आ जाएगा, तो 3 × -5 करेंगे तो -15 + 16 आ जाएगा, तो -15 + 16 आ गया। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो पहला देखें 16 -20 -4, दूसरा -20 + 20 0, तीसरा देखें 12 -16 -4 और ये देखें तो +1। ये इसका क्या है आंसर है। क्लियर। तो अब इसके बाद चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। अब ऑर्डर ऑफ ए निकालना है हमने, वो है 2/2। ऑर्डर ऑफ बी हमने निकालना है, वो भी क्या है 2/2। अब ये दोनों मैच कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, दोनों कंफर्टेबल फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर। वही आप करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पकड़ूंगा तो -1 × 0, प्लस का साइन 2 × 0। अब सेकंड कॉलम पकड़ूंगा तो -1 × 0 प्लस 2 × 0। नीचे आ जाए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करूंगा 1 × 0 प्लस 3 × 0। अब सेकंड कॉलम के साथ तो 1 × 0 प्लस 3 × 0। अब इसको मज़ीद सॉल्व करूंगा तो सब जो है वो 0 0 ही हो जाएंगे, क्योंकि सब के साथ 0 है। तो ये 0 + 0, ये भी 0 + 0, ये भी 0 + 0, 0 + 0। ठीक है। क्योंकि सब जो है मल्टीप्लिकेशन में 0 है, तो जब भी कोई भी चीज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही हो जाती है। ओके। तो इसका क्या आ जाएगा 0 0 0 0, ये इसका क्या है आंसर है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें वो कह रहा है लेट a = -1 3 2 0, b = 1 2 -3 -5, c = 2 1 1 3। ये उसने 3 मैट्रिक्स हमको दे दिए हैं। अब वो कह रहा है कि वेरीफाई वेदर, उसने हमको वेरीफाई करने के लिए बोला है, कुछ चीज़ें हमको वो दे रहा है। नंबर 1 में वो कह रहा है a b = ba। हमने वेरीफाई करना है कि क्या a b = ba है, मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, तो ये हमने प्रूव करके उसको दिखाना है। तो इसके बाद जो नंबर सेकंड में वो पूछ रहे हैं हमसे, वो कह रहा है कि a × bc = ab और ब्रैकेट के बाहर c है। ठीक है। आपको पता है ना, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करनी है, जिस तरह एडिशन वाले किए थे इस तरह ये भी मल्टीप्लिकेशन वाले भी करने हैं। ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर होगा उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। और तीसरे में वो कह रहे हैं हमसे a × b + c = ab + ac। ठीक है। इधर वो कह रहा है आपने पहले b + c करना है, जो आंसर आएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है। इधर वो कह रहा है आपने a b को मल्टीप्लाई करना है, a c को मल्टीप्लाई करना है, दोनों के जो आंसर आएंगे उनको बाद में ऐड कर देना है और बताना है कि ये बराबर आते हैं कि नहीं आते। इसके बाद नंबर 4 में वो हमसे पूछ रहा है a × b - c = ab - ac। क्लियर। तो ये 4 जो हैं पार्ट हमसे पूछ रहे हैं, हमने वेरीफाई करने हैं ये इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 है हमारे पास a b = ba।
तो मैं क्या करता हूँ, ये ए लिख देता हूँ सबसे पहले, लेफ्ट साइड वाली साइड पे लिख करते हैं। अभी ए लिखा मैंने -1 3 2 0, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, बी के साथ, 1 2 -3 -5 इक्वल्स टू का साइन, बी लिख दिया मैंने 1 2 -3 -5, ए लिख दिया मैंने -1 3 2 0। ठीक है, आपने जिस तरह उसने इक्वेशन दी होनी, आपने जस्ट उसको सिंपली क्या करना है, फॉलो करते जाना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना अब मैं वो नहीं डालूंगा, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैं जस्ट बोलता जाऊंगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब है कि फर्स्ट रो का क्या मतलब है, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो आपने लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम आपने लेना है। तो ये आ जाएगा -1 × 1, इसके अलावा प्लस का साइन, 3 × -3। ठीक है, क्या किया मैंने, ये देखिए -1 × 1 किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो -1 × 1 और ये 3 × -3 किया। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके इधर लिखूंगा मैं। ठीक है, तो ये आएगा -1 × 2 प्लस 3 × -5। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 प्लस का साइन, 0 × -3। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 2 प्लस का साइन, 0 × -5। क्लियर, ये इसलिए मैं अब जल्दी करता जा रहा हूँ क्योंकि आई होप कि आप लोगों को जो है ना मल्टीप्लिकेशन करना जो है वो आ गई होगी। इक्वल्स टू का साइन देंगे, इस तरह सेम इधर भी करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 × -1 प्लस का साइन, 2 × 2। अब इसी तरह ही जो है मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसमें 1 × 3 प्लस का साइन, 2 × 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, -3 × -1 प्लस का साइन, -5 × 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो हो जाएगा -3 × 3 प्लस का साइन, -5 × 0 हो जाएगा मेरे पास। क्लियर, अब मैं इनको सॉल्व करता जाता हूँ। तो मेरे पास ये देखें, ये -1 × -1 क्या हो जाएगा, -1, और ये प्लस का साइन है, लेकिन ये देखें ये 3 × -3 -9 हो जाएगा, जिसका मतलब है कि ये -1 -9 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1 -9। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही देखें, -2 -15, नेक्स्ट देखें 2 + 0, नेक्स्ट देखें 4 + 0 इक्वल्स टू, इधर देखें यही -1 + 4, इधर देखें तो 3 + 0, नीचे देखें 3 - 10, इधर देखें -9 + 0। इसको मजीद सॉल्व करूँगा तो -1 -9 हो जाएगा -10, -2 -15 -17, 2 + 0 2, 4 + 0 4 इक्वल्स टू का साइन, -1 + 4 करूँगा तो मेरे पास जो है वो 3, और 3 + 0 3, -3 -10 करूँगा तो मेरे पास -7, -9 + 0 करूँगा तो -9। अब इन दोनों जो मैट्रिक्स हमारे पास आंसर आए हैं इनको देखें तो ये इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, इसका -10 है, इधर 3 है, इक्वल नहीं है, -17 3 इक्वल नहीं है, 2 -7 इक्वल नहीं है, 4 -9 इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, हैंस ए बी इज इक्वल टू बी है, नहीं है, तो आप लगाएंगे नो, इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए × बी सी इज इक्वल टू ए बी और सी। ठीक है, इन दोनों को हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है और बाद में जो बाहर होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ए बाहर आ जाएगा मेरे पास ऐसे ही -1 3 2 0, और बड़ी ब्रैकेट लगाऊंगा, जो उसने किया होगा ना इक्वेशन में, आपने सेम वही फॉलो करते जाना है। बी सी करूँगा, पहले बी लिखूंगा, बल्कि मैं डायरेक्ट इधर कर देता हूँ। ठीक है, बी सी अब आपको करना तो आ गया, यहाँ से मैं दे के कर देता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करूँगा तो मेरे पास 1 × 2 आ जाएगा, प्लस का साइन दूंगा, 2 × 1 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूँगा तो 1 × 1 प्लस 2 × 3। अब नीचे आ जाए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका सेकंड रो है, ठीक है, बी की, और सी का फर्स्ट कॉलम है। ओके, तो -3 × 2 प्लस -5 × 1। अब देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब बी की जो है वो सेकंड रो लेंगे और सी का सेकंड कॉलम लेंगे, तो -3 × 1 हो जाएगा, प्लस -5 × 3 हो जाएगा मेरे पास। क्लियर, इक्वल्स का साइन दूंगा, अब बड़ी ब्रैकेट डालूंगा क्योंकि पहले मैंने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 × 1 प्लस का साइन, 3 × -3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 × 2 प्लस का साइन, 3 × -5 हो जाएगा। क्लियर, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 प्लस का साइन दूंगा, 0 × -3 हो जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 2 प्लस 0 × -5 हो जाएगा। और जो मेरे पास इक्वेशन में देखें सी साथ में ऐसे ही मल्टीप्लाई होता हुआ आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा। अब दोबारा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो अंदर मैंने किया है इसको मैंने क्या करना है, सॉल्व करना है, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 + 2 1 + 6 -6 -5
-3 -15, ठीक है, मैंने सॉल्व किया। इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा -1 -9 -2 -15, 2 + 0 और 4 + 0 और सी हमारे पास ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। अब ए ऐसे आ जाएगा, इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो 2 + 2 मेरे पास 4, 1 + 6 7 -6 -5 -11 -3 -15 मेरे पास -18 आ गया। इक्वल्स टू इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -10 -17 2 और 4 और ये सी ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोबारा इनको मल्टीप्लाई करना है अभी, ठीक है। अब ये दो मैट्रिक्स दोबारा से बन गए हैं, अब इनको दोबारा मैंने मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई अगेन करना है हमने, ठीक है। इधर लिख लेता हूँ मैं क्योंकि स्पेस की जो है वो उधर कम हो गई है हमारे पास। तो अब इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा तो देखें वही -1 × 4 + 3 × -11, अब इसी तरह -1 × 7 + 3 × -18 हो जाएगा। नीचे आ जाए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 2 × 4 + 0 × -11 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 7 + 0 × -18 हो जाएगा। इक्वल्स टू का साइन दूंगा, अब इसी तरह -10 × 2 प्लस का साइन डालूंगा, -17 × 1, अब -10 × 1 प्लस का साइन, -17 × 3 करूंगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 + 4 × 1, अब इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 × 1 + 4 × 3 हो जाएगा मेरे पास। क्लियर। अब इनको मजीद सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -4 -33, ठीक है। ये आ जाएगा -7 -54, ये आ जाएगा 8 + 0, ये आ जाएगा 14 + 0 इक्वल्स टू, इनको सॉल्व करूंगा तो -20 -17, ये -10 -51, ये 4 + 4 और ये 2 + 12 आ जाएगा। इनको मजीद सॉल्व करेंगे तो मेरे पास -4 -33 कितना हो जाएगा, -37, ये -61, ये 8, ये 14। इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा -37 -61 8 और 14। अब देखें तो ये दोनों आपस में मैच हो रही हैं। ये देखें -37 है -37 है, -61 है -61 है, 8 है 8 है और ये 14 है और ये 14 है। ये सारे एंट्रीज इसकी मैच कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हैंस A × B C = A B एंड C, ठीक है। इसका मतलब है कि A ब्रैकेट के अंदर BC = A B ब्रैकेट के अंदर बाहर C, ये आपस में क्या इक्वल है। क्लियर, हमने प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसका वो देखें, उसमें वो कह रहा है A × B + C करना है इक्वल्स टू AB + AC करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग जो है B + C करेंगे, ब्रैकेट वाली जो है सॉल्व करेंगे, फिर उसको A से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हम पहले AB को मल्टीप्लाई करेंगे और AC मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के आंसर को ऐड करेंगे। तो कर लेते हैं, A को बाहर लिख दूंगा मैं वैसे ही, ठीक है। अंदर मैं क्या करूँगा, बड़ी ब्रैकेट के अंदर B + C डायरेक्ट ही करने लगा हूँ मैं, ठीक है। ये B है ये C है, ऐड करना तो आपको आता है, करस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड करता जाऊँगा। तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 2 2 + 1 -3 + 1 -5 + 3 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू अब AB मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ तो पहले AB को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। ये A है ये B है, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मेरे पास आ जाएगा -1 × 1 + 3 × 2 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में -1 × 2 + 3 × -5। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 2 × 1 + 0 × -3 आ जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 × 2 + 0 × -5 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास अब मैं क्या करूँगा, प्लस का साइन और AC करूँगा, AC में, ठीक है। AC करना है अपने, अब देखें AC A और ये C इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -1 × 2 + 3 × 1 और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूँगा तो -1 × 1 + 3 × 3 हो जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करूँगा तो 2 × 2 + 0 × 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम करूँगा तो 2 × 1 + 0 × 3 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब A इसी तरह लिखा आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 -3 + 1 करूँगा तो -2 -5 + 3 करूँगा तो -2, ठीक है। इक्वल्स टू इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -1 -9, ये हो जाएगा -2 -15, ये हो जाएगा 2 + 0, ये हो जाएगा 4 + 0। प्लस करूँगा इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास -2 + 3, ये आ जाएगा -1 + 9, ये आ जाएगा 4 + 0, ये आ जाएगा 2 + 0, ठीक है। अभी मैं जो है मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनको, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -1 × 3 + 3 × -2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूँगा तो -1 × 3 + 3 × -2 हो जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करूँगा तो 2 × 3 + 0 × -2 हो जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम करूँगा तो 2 × 3 + 0 × -2 हो जाएगा।
इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा -10 -17 2 4 प्लस इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 1 8 4 और 2। ठीक है, तो अब मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। अब जो लेफ्ट साइड है मेरी उसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -3 -6 -3 -6 6 प्लस 0 6 प्लस 0। ठीक है, इक्वल्स टू, अब इन दोनों को जो है वो मैंने क्या करना है, जस्ट ऐड करना है। ठीक है, अब ये क्या है, सिंपल हो गया, मैं इनको ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एंट्री से ऐड करते हैं। -10 के अंदर +1 करूँगा तो -10 + 1 करूँगा, -17 + 8 करूँगा, 2 + 4 4 + 2 करूँगा। ठीक है, अब लेफ्ट वाली साइड जो है उसको सिंप्लीफाई करूँगा तो -3 -6 -9 और ये हो जाएगा ये भी -9, ये 6 और ये भी 6 इक्वल्स टू, अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो -9 -17 + 8 करूँगा तो -9, 2 + 4 करूँगा तो 6 और 4 + 2 करूँगा तो 6। अब देखें तो दोनों साइड जो है वो बिल्कुल इक्वल नज़र आ रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि a × b + c = ab + ac जो है ऑलरेडी प्रूव हमने कर दिया, दोनों एक दूसरे के, दोनों साइड एक दूसरे की इक्वल हैं। क्लियर। तो अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। इसमें वो कह रहा है a × b - c = ab - ac। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। सेम है क्वेश्चन पार्ट 3 की तरह, बस इधर हमने क्या करना है माइनस, उधर हमने क्या करना था प्लस। तो a को ऐसे लिख दूंगा, अब अंदर b - c करूंगा, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, b - c करना है आपने। अब आपने ये b में से c निकालना है, तो b वाली वैल्यू जो है वो पहले रखेंगे, माइनस इसकी वैल्यू जो है वो सेकंड रखेंगे। तो मेरे पास आएगा 1 - 2, दूसरा आ जाएगा 2 - 1, फिर आ जाएगा -3 - 1 -5 - 3 इक्वल्स का साइन दूंगा, ए बी करूंगा। ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो -1 × 1 + 3 × -3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूंगा तो -1 × 2 + 3 × -5 हो जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करूंगा तो 2 × 1 + 0 × -3 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम करूंगा तो 2 × 2 + 0 × -5 हो जाएगा। और फिर माइनस का साइन डालूंगा। अब ए सी करूंगा, ए और सी को मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 × 2 + 3 × 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूंगा तो -1 × 1 + 3 × 3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करूंगा तो 2 × 2 + 0 × 1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम करूंगा तो 2 × 1 + 0 × 3 हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे आ जाए, इसको ए तो वैसे ही आ जाएगा, b - c को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो 1 - 2 जो है 2 - 1 जो है मेरे पास आ गया 1, -3 - 1 मेरे पास -4, -5 - 3 मेरे पास -8 आ गया। इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो यह आ जाएगा -1 - 9, यह आ जाएगा -2 - 15, यह आ जाएगा 2 + 0, यह आ जाएगा 4 + 0 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यह आ जाएगा -2 + 3 -1 + 9, ये 4 + 0 और ये 2 + 0 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, मैंने जस्ट इनको सिंप्लीफाई किया। अब देखें लेफ्ट साइड पे मैंने मल्टीप्लाई करना है दोबारा, तो मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 × -1 प्लस का साइन 3 × -4। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -1 × 1 प्लस का साइन 3 × -8। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सो 2 × -1 प्लस 0 × -4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 1 प्लस का साइन 0 × -8 इक्वल्स का साइन दूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो -1 -1 -9 मेरे पास -10 आ गया, ये -17 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया। माइनस का साइन दूंगा, इधर मेरे पास 1 आ गया, इधर मेरे पास 8, इधर 4 और इधर 2 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड, अब इसको इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा जो है स्पेस बन जाएगी हमारे पास। अब देखें लेफ्ट साइड को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 - 12। ठीक है, ये 1 कहाँ से आया, +1, ये देखिए ये -1 है और ये -1 है, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो +1 हो जाएंगे। ठीक है, और -12 कहाँ से आया, ये देखिए -4 × 3 करूँगा तो -12 आता है, जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में ही आएगा। आगे जो है -1 -24, इसी तरह -2 + 0 2 + 0 इक्वल्स टू, अब क्या करना है, मैंने इन दोनों को जस्ट मैंने ऐड कर देना है तो -10 -1 सॉरी माइनस कर देना है। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस करना है, ये वाली पहले लिखनी है, माइनस का साइन डालना है और ये वाली वैल्यू बाद में लिखनी है। तो -17 -8 हो जाएगा, 2 - 4 हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -11, नेक्स्ट -25, नेक्स्ट -2 और ये 2 इक्वल्स का साइन दूंगा। अब इसको देखें तो ये -11 -25 -2 और ये 2। अब दोनों साइड देखें तो एग्जैक्टली एक दूसरे के जो है वो इक्वल आ रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि a × b - c जो है वो इज इक्वल टू है ab - ac के, हमने प्रूव कर दिया। क्लियर।
तो अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें वो कह रहा है फॉर द मैट्रिसेस A इज इक्वल टू -1 3 2 0, B इज इक्वल टू 1 2 -3 -5, C इज इक्वल टू -2 6 3 9 ये उसने तीन मैट्रिक्स हमको दे दी हैं A B C। क्या कह रहा है इसमें से वेरीफाई द फॉलोइंग, हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, क्या वेरीफाई करना है? नंबर 1 A B का ट्रांसपोज इक्वल्स टू B का ट्रांसपोज डॉट A का ट्रांसपोज। ठीक है, वो कह रहा है पहले पार्ट में हमसे कह रहा है कि आपने A B का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, वो इक्वल्स टू होना चाहिए B का ट्रांसपोज डॉट A का ट्रांसपोज। सिंपल ही है। ठीक है, इसमें पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी निकालेंगे, जो ए बी हमारे पास निकलेगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। आई होप कि आप लोगों को ट्रांसपोज निकालना आता होगा। अगर आप लोगों को ट्रांसपोज निकालना नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस जो लेक्चर हैं उसको जो है ना वो रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं आपसे बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास सी का ट्रांसपोज डॉट बी का ट्रांसपोज आपने फाइंड करना है। अब देखें नंबर 1 हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। हमने क्या करना है देखें, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते होते हैं। ब्रैकेट में ए बी है तो पहले हमने ए बी मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आएगा फिर हमने उसका ट्रांसपोज लेना है। देखें ना, ए बी मल्टीप्लाई उसका ट्रांसपोज लेना है। तो मैं लेफ्ट साइड पे कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी लिखेंगे सबसे पहले, वो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगा हूँ अभी। ठीक है, अब ए को जो है वो बी से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। क्लियर, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5 हो गया। अब इसको क्या करना है, मजीद सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ए बी निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा -1 -9 -2 -15 2 प्लस 0 और 4 प्लस 0। ठीक है, ये देखिए ना, -1 इंटू 1 किया तो -1 आ गया, ये 3 इंटू -3 किया तो -9 आ गया। इस तरह ये -1 इंटू 2 किया तो -2 आ गया, ये 3 इंटू -5 किया तो -15 आ गया। इस तरह 2 इंटू 1 किया तो 2 आ गया, ये 0 इंटू -3 किया तो 0 ही आ गया। ये 2 इंटू 2 किया तो 4 आ गया, ये 0 इंटू -5 किया तो 0 ही आ गया। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -10 -17 2 और 4। ठीक है, अब ए बी आ गया मेरे पास, लेकिन अब अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, ए बी का ट्रांसपोज था, ये ए बी आया। मैं अब इसका मैंने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो मैं लिखूंगा ए बी का ट्रांसपोज जो है वो इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज होता है रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। ठीक है, ये जो पहली रो लिखी हुई है इसको मैंने पहला कॉलम बना देना है। ठीक है, ये सेकंड रो जो लिखी हुई है इसको मैंने सेकंड कॉलम बना देना है। तो पहली रो को मैं चेंज करूंगा तो -10 और -17 हो गया, पहला कॉलम बन गया। ठीक है, ये पहली रो है, इसको मैंने पहला कॉलम बना दिया। इस तरह दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दूंगा, 2 और 4 लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं राइट हैंड साइड लूंगा और देखूंगा ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। राइट हैंड साइड में देखें तो बी का ट्रांसपोज है और ए का ट्रांसपोज है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। मतलब पहले आपने बी का ट्रांसपोज लेना है और ए का ट्रांसपोज लेना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले मैं जो है वो बी का ट्रांसपोज ले लेता हूँ, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज इधर लिखूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 -3 -5। ठीक है, ये बी का ट्रांसपोज मैंने लिखा है, ये वाला। ये देखें ना, ये फर्स्ट उसकी जो रो थी इसको मैंने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब क्या करूंगा, मैं ए का ट्रांसपोज लूंगा, ये ए है मेरे पास। ठीक है, इसका ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, -1 3 हो जाएगा, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज जो है मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 0। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 -9। इस तरह 2 प्लस 0 -2 -15 4 प्लस 0। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व कर लेता हूँ मैं तो बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -10 2 -17 और 4। अब देखें तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया था -10 2 -17 4, इसका -10 2 -17 4, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब है कि हेंस वेरीफाइड, पहला जो हमारा पार्ट है वो वेरीफाइड हो गया, दोनों साइड उसकी इक्वल हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है,
नंबर 2 जो पार्ट है इसका, उसमें वो कह रहा है बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज डॉट बी का ट्रांसपोज। सेम वही है, अब हमने बी सी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, बी सी करूंगा इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू -2 प्लस का साइन 2 इंटू 3, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -9, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे। ठीक है, तो -3 इंटू -2, इस तरह प्लस का साइन, फिर आगे देंगे -5 इंटू 3, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे, तो -3 इंटू 6 प्लस का साइन -5 इंटू -9। अब ये इसको मजीद जो है मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -2 प्लस 6, 6 -18, 6 -15, -18 प्लस 45। ठीक है, अब इसको मजीद जो है मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -2 प्लस 6 करूंगा तो मेरे पास 4, इस तरह ये -12, ये -9, ये मेरे पास 27 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बी सी आया है, लेकिन हमारे लेफ्ट हैंड साइड में इसका ट्रांसपोज भी लेना है हमने, तो मैं क्या करूंगा, बी सी का ट्रांसपोज लूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 -12 इधर आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, -9 और 27 सेकंड कॉलम में आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब देखते हैं हमारी जो राइट हैंड साइड है उसमें है कि सी का ट्रांसपोज डॉट बी का ट्रांसपोज हमने करना है। तो देखिए मैं सी का ट्रांसपोज डायरेक्ट ही कर देता हूँ, सी को मैं नंबर ऑफ उसकी जो रोज है उसको कॉलम में चेंज करता हूँ, तो -2 6, इस तरह 3 -9 आ गया। अब बी का ट्रांसपोज, बी के नंबर ऑफ रोज को कॉलम में चेंज करता हूँ, तो 1 2 -3 -5 रोज को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास सी का ट्रांसपोज डॉट बी का ट्रांसपोज क्या आता है, वो आता है -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस का साइन 3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन करूंगा -9 मल्टीप्लाई बाय 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -9 मल्टीप्लाई बाय -5। अब इनको मजीद सॉल्व करूंगा तो सी का ट्रांसपोज डॉट बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 प्लस 6, 6 -15, 6 -18, -18 प्लस 45। इसको मजीद सॉल्व कर लूँगा, मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 -9 -12 और 27। अब देखें दोनों साइड पे, इधर 4 है उधर भी 4 है, इधर -9 उधर भी -9, इधर -12 उधर भी -12, इधर 27 तो उधर भी 27। इसका क्या मतलब है कि हैंस वेरीफाइड, बोथ साइड आर इक्वल्स। क्लियर हो गया? तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।